हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आपने समाचार पत्र और साथ ही साथ विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से और हमारे भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक ये जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि उत्तर प्रदेश में 27,713 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आदेश की बात करें तो आदेश में स्पष्ट तौर पर आदेश जारी होने की तिथि के 2 महीने के अंदर जो चयन प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर सरकार विज्ञापन नहीं जारी करती है, परीक्षा को नहीं करवाती है, तो इसके पीछे के जो भी लीगल रीजन होंगे, वैधानिक कारण होंगे, उनकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए 2 समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करना होगा। तो दोस्तों, अब कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि सरकार कहीं ऐसा न करे कि भर्ती न जारी करके स्पष्ट कारण उल्लिखित करते हुए 2 समाचार पत्रों में निकाल दे। तो दोस्तों, देखा जाए तो अगर आप आदेश को बारीकी से पढ़ेंगे तो सरकार ने बहुत सारे पक्ष रखे हुए थे। जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये प्रश्न किए कि 2018 के बाद से आपने कोई भी एटीआरई एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया, और मात्र आपने 69,000 का एटीआरई एग्ज़ाम करवाया, जिसमें कि 68,500 के जो वैकेंट 27,713 सीट थे वो इंक्लूड नहीं किए गए थे। तो इस पर सरकार की तरफ से ये जवाब दिए गए थे कि कुछ मैटर थे जो कि जुडिशियरी थे, मतलब वो चल रहे थे। इन वजहों से हमने जो है कोई एटीआर एग्ज़ाम नहीं करवाया। लेकिन हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं इन सारे रीजंस को दरकिनार किया है और कोई भी प्रोमिनेंट रीजन ऐसा नहीं सरकार दिखा पाई जिसकी वजह से एग्ज़ाम मतलब कि कंडक्ट ना करवाया गया हो। तो सरकार जब कोर्ट में साबित नहीं कर पाई है, कोई पुख्ता कारण नहीं बता पाई है, तो आप क्यों ऐसी निगेटिविटी ला रहे हैं मन में कि सरकार ऐसा करेगी। और आप तब इस माहौल को सोच रहे हैं जब सरकार को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस वजह से डिफीट खानी पड़ी है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का बन के आया, कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा नहीं दिए गए। इसी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने और उनके परिवारजनों ने विपरीत वोटिंग की है, जिसकी वजह से सपा को बहुत सारी सीटें देखने के लिए मिली। अब देख रहे हैं जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उनकी समीक्षा करने के बाद से लगातार सरकार रोजगार पर फोकस कर रही है और बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया गया है और जो इनकम्प्लीट प्रोसेस थे उनको पूरा किया जा रहा है। और साथ ही साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप हमारे आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी लगातार भर्तियों के संबंध में घोषणाएं की जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, 1 लाख युवाओं को पुलिस में भर्ती की उन्होंने बात कही है। तो आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। नहीं होने जा रही, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें और ना ही इस प्रकार का कोई भाव मन में लाएं। हाँ, एक अड़चन हो सकती है कि अगर यहाँ पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से कुछ पुराने जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं 68,500 के, वो अगर इस मामले को, डिवीजन बेंच के मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहें, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि भर्ती नहीं आएगी। एक चीज़ जरूर आप गांठ बांध कर रख लें कि अब आपको बहुत जल्द जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज भी किए जा सकते हैं। ये आपके और साथ ही साथ सरकार के जो कह लें कि आगे के प्रोसेस होंगे उन पर निर्भर करेगा। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन वगैरह देना स्टार्ट किया है कि 51,112 जो पोस्ट खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है और साथ ही साथ 27,000 या 68,500 के बचे हुए हैं, तो 70-75 हज़ार पदों पर वैकेंसी निकाली जाए। चूंकि लगभग 6 साल बीते हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं निकल के आई है। तो एक बात से आप निष्फिक्र रहिए कि भर्ती नहीं आ रही, बिल्कुल भर्ती आ रही है। बस हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, 2 महीने, 4-6 महीने, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। अब दोस्तों, जब भी वैकेंसी आएगी
तो कितने पदों को आएगी हम इसको छोड़ दे रहे हैं। 27,000 तो आपका श्योर शॉट है, इसके बाद भी पद बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात होती है इस पर फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसने जहां से भी कर रखा है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, बिहार का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, दिल्ली का हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। और साथ ही साथ इसमें यह है कि नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा कि पुराने 68,500 में जो थे सब उनको मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, नए पुराने से इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी, डीएड के अभ्यर्थी, बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जबकि इसमें बीएड के अभ्यर्थी जो बीएड है वो नहीं अप्लाई कर सकता है। बीएड की छुट्टी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों इसमें की मेरिट किस प्रकार से बनती है, तो आपको बता दें कि दोस्तों मेरिट जो बनती है वो दो तरीके से बनती है। आपका एटीआरई एक एग्जाम होगा जिसको कहते हैं असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसके प्रतिशत के 60% मार्क्स को जोड़ा जाएगा मेरिट के रूप में, और साथ ही साथ हाई स्कूल के प्रतिशत का 10%, इंटरमीडिएट के प्रतिशत का 10%, और बीटीसी के प्रतिशत का 10%, ग्रेजुएशन के प्रतिशत का 10% लिया जाएगा। और टीटी और जो सीटेट है वो आपको एक जो है मैंडेटरी किया गया है कि इसमें टेट सीटेट जो भी आपको उचित लगे वो उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 40% एकेडमिक्स और 60% रिटन एग्जाम, इन मार्क्स को जोड़ करके आपकी एक गुणांक जोड़ करके आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी जो प्रदेश स्तर पर मेरिट होगी। और आरक्षण व्यवस्था देखी जाए इसमें तो हूबहू सारी आरक्षण व्यवस्थाएं इसमें रहेंगी। 50% जो सीटें जाएंगी वो यूआर को जाएंगी, और दोस्तों इन्हीं सीटों पर अदर बाहरी स्टेट के जो अभ्यर्थी उनको मौका मिलेगा। 21% यहाँ पर आरक्षण दोस्तों एससी को मिलेगा, 27% का आरक्षण एसटी को मिलेगा, और साथ ही साथ 2% का आरक्षण एसटी को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर महिला रिजर्वेशन भी की बात की जाती है, 20% जो फीमेल का रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पर ये बात होती है कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो दोस्तों इसके पाठ्यक्रम पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तकरीबन 14 सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका बाल विकास शिक्षण अधिगम, साइंस, और इसके बाद आपका मैथ्स होता है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स, कला, संस्कृत, इस प्रकार के बहुत सारे सेगमेंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और देखा जाए तो पाठ्यक्रम जो रहेगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाएंगे। जो परीक्षा पहले हुई थी 68,500 उसको आप भूल जाइएगा, वो रिटन एग्जाम हुआ था जिसमें आपको लिख करके प्रश्नों के जवाब देने थे वेरी शॉर्ट वे में। लेकिन अब आपको ओएमआर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा, ओएमआर में आप बबल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस चयन प्रक्रिया में आपको कट ऑफ को पार करना होगा 60 और 65% का। 60% ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, और 65% मार्क्स जो है ये अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पाने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से 60-65% अगर मार्क्स गेन करते हैं तभी आपकी फाइनल मेरिट में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, अन्यथा आपका कैंडिडेटर यहाँ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये कुल मिला के प्रक्रिया रहेगी। तो आई थिंक आपके जो भी सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। 60-65 आप कट ऑफ साफ तौर पर समझ लें, यानी कि 90 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। अदर स्टेट के लिए 97 मार्क्स रहेगा, और यूआर के लिए भी 97 मार्क्स यहाँ पर रहेगा। मतलब 150 प्रश्न रहते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं, उसमें से 97 प्रश्नों के आपके सही जवाब होने चाहिए, तभी आपकी मेरिट बनेगी, अन्यथा आप यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी आपको जो भी चीज़ें हैं हमने यहाँ बता दी हैं। अगर आपके पास कोई और प्रश्न है, कोई और शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो अवश्य आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न का जो जवाब है वो बिल्कुल दिया जाएगा।
और एक बात दोस्तों यहाँ पर आप लोग बिल्कुल से समझ लें कि अभी से भाई तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा रहेगा। वैकेंसी कम हो सकती हैं, यानी कि 27,000 में ही हो सकता है विज्ञापन आए, तो इतनी कम वैकेंसी रहेगी और जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। डीएलएड के बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं 2018 के ऑनवर्ड, और साथ ही साथ पहले के भी बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी जॉब नहीं लगी, 68,000 69,000 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी हैं। और साथ ही साथ अदर स्टेट के अभ्यर्थी छप्पर फाड़ तरीके से इसमें फॉर्म भरेंगे। बिहार के स्पेशली बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरते हुए नजर आएंगे, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए आप तैयारी भरसक तरीके से शुरू कर दें, बेहतरीन तैयारी करें और इस बार एक सीट जरूर पक्की करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।